हेलो वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम देखेंगे LeetCode का प्रॉब्लम नंबर 83, दैट इज रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम द सॉर्टेड लिस्ट। देखते हैं प्रॉब्लम का शेड करें। सो हमारे पास एक लिंक लिस्ट का हेड गिवन है और ये लिंक लिस्ट एक सॉर्टेड मैनर में अरेंज्ड है। हमें इस लिंक लिस्ट में डुप्लीकेट्स डेटा को रिमूव करने या डिलीट करने। अच्छा, डुप्लीकेट डेटा कौन से होते हैं? कैसे डेटा जो कि एक बार से ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं और इनको डिलीट करने के बाद मेरे को लिंक लिस्ट को रिटर्न कराना है इन अ सॉर्टेड मैनर। इसको हम समझते हैं हमारे सैम्पल टेस्ट केस के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेस्ट केस है जिसमें हमारा डेटा है 1, 1 एंड 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डुप्लीकेट डेटा है दैट इज़ 1 जो कि 2 बार अपीयर हो रहा है। तो इन दोनों में से दोनों 1 में से मैं कोई भी एक डेटा को डिलीट कर सकता हूँ एंड मेरे को रिटर्न कर देना है रिमेनिंग लिंक लिस्ट दैट इज़ 1 एंड 2। अगर मैं देखो सेकंड लिंक लिस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास डेटा है 1, 1, 2, 3 एंड 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास डेटा 1 और डेटा 3 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कोई सी भी 1 को डिलीट कर सकता हूँ एंड कोई सी भी 3 को डिलीट कर सकता हूँ एंड मेरे को रिमेनिंग लिंक लिस्ट में रिटर्न क्या कराना है 1, 2 एंड 3 जो कि मेरा आउटपुट वाली लिंक लिस्ट है। सो गाइस, अब हम देखते हैं इस प्रॉब्लम की अप्रोच एंड अप्रोच समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बना ली जिसका डेटा है 1, 1, 2, 3 एंड 3। यहाँ पे आप देख सकते हो डुप्लीकेट डेटा कौन कौन से हैं 1 एंड 3। तो मैं यहाँ पे कोई सी भी 1 को कोई सी भी 3 को डिलीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डेटा को डिलीट करने के लिए, यहाँ डुप्लीकेट फाइंड आउट करने के लिए मेरे को डेटा को कंपेयर भी तो करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे कंपैरिजन किस तरीके से होगा? कंपैरिजन होगा यहाँ पे पॉइंटर्स की मदद से। अगर दोनों पॉइंटर्स का डेटा सेम होते हैं तो मेरे को कुछ काम करना है और अगर दोनों पॉइंटर्स के डेटा अलग अलग होते हैं तो मेरे को कुछ काम करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 पॉइंटर्स बना लेता हूँ। पहले जो हमारा पॉइंटर होगा उस पॉइंटर का नाम होगा प्रीवियस और जो दूसरा पॉइंटर होगा उस पॉइंटर का नाम होगा टेम्परेरी। जो प्रीवियस वाला पॉइंटर होगा वो स्टार्टिंग में खड़े रहेगा और जो टेम्परेरी वाला जो पॉइंटर होगा वो थोड़ा आगे रहेगा। तो मैंने बोला जो प्रीवियस वाला पॉइंटर है उसको मैं हेड पे रखता हूँ और टेम्परेरी वाले पॉइंटर को हेड के नेक्स्ट पे रखता हूँ, ठीक है, ताकि मैं दोनों डेटा को आपस में कंपेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे ना मैंने प्रीवियस वाला पॉइंटर बना दिया और यहाँ पे मैंने टेम्परेरी वाला पॉइंटर बना दिया। अब इन दोनों डेटास को मैं कंपेयर करूँगा। अभी देखो आप कि प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को पॉइंट कर रहा है। टेम्परेरी किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को पॉइंट कर रहा है। अगर दोनों पॉइंटर्स सेम डेटा को पॉइंट करते हैं तो मेरे को क्या करना है, टेम्परेरी वाले पॉइंटर को एक स्टेप से आगे मूव कर देना है। तो मैंने बोला टेम्परेरी वाले पॉइंटर आप एक स्टेप से आगे मूव हो जाओ। अब आप देखो कि प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहे हैं, 1 को पॉइंट कर रहे हैं। टेम्परेरी किसको पॉइंट कर रहे हैं, 2 को पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों पॉइंटर्स सेम डेटा को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में मैं क्या बोलूँगा कि अब ना ये जो प्रीवियस वाला कनेक्शन था, ये वाला जो कनेक्शन था, इस कनेक्शन को आप ब्रेक करो और एक न्यू कनेक्शन बनाओ। न्यू कनेक्शन क्या बनेगा, अब प्रीवियस का जो नेक्स्ट होगा ना वो किसको पॉइंट करेगा, टेम्परेरी को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 1 को डायरेक्टली किससे कनेक्ट कर दिया, 2 से कनेक्ट कर दिया। तो ये बीच वाला जो 1 है ना, इसका रोल खत्म कर दिया हमने। अब मैंने बोला प्रीवियस उठा के टेम्परेरी में डाल दो और टेम्परेरी को ना एक स्टेप से आगे मूव कर दो, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे प्रीवियस किसी डेटा को पॉइंट कर रहा है, टेम्परेरी किसी डेटा को पॉइंट कर रहा है। अब आप देख सकते हो दोनों डेटा अलग अलग है। तो मेरे को क्या करना था, एक न्यू कनेक्शन बनाना था। तो मैंने बोला प्रीवियस अब किसके साथ कनेक्ट हो जाओ, टेम्परेरी के साथ कनेक्ट हो जाओ। अब प्रीवियस उठ के आ जाएगा टेम्परेरी पे और टेम्परेरी उठ के आ जाएगा एक न्यू डेटा पे। अब आप देख सकते हो कि प्रीवियस और टेम्परेरी के अंदर दोनों में डेटा कौन सा है, 3। इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि हम टेम्परेरी को एक स्टेप से आगे मूव कर देंगे। अब टेम्परेरी नल को पॉइंट कर गया, तो जब तक हमारे टेम्परेरी नल को पॉइंट नहीं कर जाता तब तक हमें इन पॉइंटर्स को मूव करना है। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं लिंक लिस्ट को रीड करूँ तो लिंक लिस्ट समथिंग लाइक 1, 2 एंड इट इज़ पॉइंटिंग टू 3। बट ये 3 अभी नल को पॉइंट नहीं कर रही है। तो मैं यहाँ पे सिंपली बोल सकता हूँ कि जो हमारा प्रीवियस होगा, प्रीवियस का नेक्स्ट किसको मैं पॉइंट करा सकता हूँ, नल को पॉइंट करा सकता हूँ। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली जो 3 है अब ये किसको पॉइंट करा सकता है, नल को। और इस केस में अगर मैं रिटर्न करा दूँ हेड को तो यहाँ पे हमारा लिस्ट किस तरीके से बनेगा, 1, 2, 3 एंड इट इज़ पॉइंटिंग टू अ नल वैल्यू। सो इस तरीके से हम डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हैं हमारे लिंक लिस्ट के अंदर। तो गाइस, अब हम देखते हैं उसका सूडो कोड। तो मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पे हम 2 पॉइंटर्स बनाएंगे। एक मैंने पॉइंटर बनाया प्रीवियस जो कि मैं हेड पे रख दूंगा और मैंने एक पॉइंटर बनाया टेम्परेरी जिसको मैं हेड के नेक्स्ट पे रख दूंगा। अब यहाँ पे हम एक लूप लगाएंगे कि जब तक मेरा जो टेम्परेरी है वो नल को पॉइंट नहीं कर जाता है तब तक यहाँ पे मेरे को कुछ काम करना है। काम क्या करना है, मेरे को डेटा को कंपेयर करना है। अगर प्रीवियस वाला जो डेटा है वो इक्वल हो जाए किससे, टेम्परेरी वाले डेटा से, तो उस केस में हमें क्या करना था, टेम्परेरी वाले पॉइंटर को एक स्टेप से हमें मूव करना था, ठीक है।
और हमें ये चीज़ कर देनी कंटिन्यू। कब तक कंटिन्यू कर देनी? जब तक हमारे पास डेटा सेम आता जा रहा है। बट इन केस अगर हमारे पास डेटा सेम नहीं आया, अगर हमारे पास डेटा सेम नहीं आया, तो उस केस में हम क्या करेंगे? प्रीवियस का जो कनेक्शन है वो हम किसके साथ कर रहे थे? टेम्परेरी के साथ कर रहे थे। और मैंने बोला था फिर प्रीवियस को उठा के टेम्परेरी पे डाल दो और टेम्परेरी को आप एक स्टेप से आगे मूव कर दो, कुछ इस तरीके से। और ये सब होने के बाद हमें एट द एंड क्या रिटर्न करना था? हमें रिटर्न करना था हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, सिंपली। और यहाँ पे हम एक और लाइन ऐड कर सकते हैं कि जो प्रीवियस है एट द एंड, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करा दो आप? नल को पॉइंट करा दो, ताकि हमारी लिंक लिस्ट क्लोज हो जाए। तो गाइस अब हम देखते हैं इसका कोड। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 2 पॉइंटर्स बना लूँगा। एक पॉइंटर बनाया है लिस्ट नोड प्रीवियस जो कि हेड को पॉइंट कर रहा है, और मैंने एक बनाया लिस्ट नोड टेम्परेरी जो कि हेड के नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला कि मैं टेम्परेरी वाले पॉइंटर को ना तब तक मूव करते रहूँगा जब तक वो नल को ना पॉइंट कर जाए। और अगर वो जब तक नल को पॉइंट ना कर रहा है तब तक मेरे को क्या करना है? डेटा को कंपेयर करना है। कौन से डेटा को? टेम्परेरी वाली वैल्यू को प्रीवियस वाली वैल्यू के साथ कंपेयर करूँगा। तो मैंने बोला अगर टेम्परेरी वाली वैल्यू इक्वल हो जाती है किसकी वैल्यू के साथ? प्रीवियस वाली वैल्यू के साथ, तो उस केस में आपको क्या करना था? टेम्परेरी वाले पॉइंटर को एक स्टेप से आगे मूव कर देना था। तो मैंने बोला टेम्परेरी इज इक्वल्स टू टेम्परेरी का नेक्स्ट, और आप कर दो यहाँ पे कंटिन्यू। इन केस अगर यहाँ पे दोनों पॉइंटर्स की जो डेटा हैं अगर वो दोनों सेम नहीं हुए तो उस केस में आपको क्या करना था? कनेक्शंस बना देने। तो मैंने बोला प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करेगा? टेम्परेरी को पॉइंट करेगा। प्रीवियस को उठा के उसके बाद आप क्या कर दो? टेम्परेरी में डाल दो, और टेम्परेरी को आप एक स्टेप से आगे मूव कर दो, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आपकी जो लिंक लिस्ट है वो पूरी ट्रेवर्स हो जाएगी, जिसके अंदर जो टेम्परेरी है वो नल को पॉइंट कर जाएगा। अब एट द एंड आपको क्या करना था? प्रीवियस का जो कनेक्शन था वो किसके साथ करना था? नल के साथ करना था। और यहाँ पे आप क्या रिटर्न करा सकते हो? हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। एक बार इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। एंड एज यू कैन सी कि जो हमारे गिवन टेस्ट केसेस है वो चल गए। एक बार हम इस प्रोग्राम को सबमिट भी करके देख लेते हैं। एंड एज यू कैन सी जो हमारा प्रोग्राम है वो एक एरर दे रहा है, दैट इज नल पॉइंट एक्सेप्शन एरर। नल पॉइंट एक्सेप्शन एरर मतलब कि अगर हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर जो हेड है अगर वही नल हो गया तो उस केस में आप क्या करोगे? तो आप ये वाला जो टेम्परेरी वाला जो पॉइंटर है उसको तो कभी आप अलाइन कर ही नहीं पाओगे। तो हमने बोला अगर हेड मेरा नल को पॉइंट कर रहा है तो उस केस में आप क्या रिटर्न करा दो? हेड। मतलब आगे मेरे पास कोई डेटा ही नहीं है। तो इस केस में अगर मैंने ये वाला एज केस को हैंडल करा तो आप देख सकते हो हमारा जो कोड है वो सबमिट हो चुका है, जिसमें हमने सारे टेस्ट केसेस को पास कर लिए एंड इट इज़ गिविंग मी 100% ऑफ बीट्स। मतलब ये सबसे बढ़िया कोड है। So guys, this is all about for this video. Thank you so much for watching this video. See you next video. See ya. Bye bye.